नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आपको भी फेलियर से डर लगता है, आपको भी डर लगता है कहीं आप फेल तो नहीं हो रहे हो। अभी आप इस समय घरों में बैठे हो, आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, आपकी फैमिली को भी लगता है कि आपने 3 साल का पूरा जो भी डिग्री डिप्लोमा करा है वो आपका बर्बाद हो चुका है। या वो लोग जो फूड ट्रायल के लिए जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनको लगता है उनको कुछ नहीं खाना बनाना आता क्योंकि शेफ़ ने उनका खाने को फेल कर दिया है। या किसी भी प्रकार से आप लोग लाइफ में फेलियर महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कई बार फेल होना भी अच्छा होता है। हर बार फेल होना बुरा नहीं होता है। मैं भी लाइफ में कई बार फेल हुआ हूँ। आज आपको मैं कुछ वही इंसिडेंट बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि वो इंसिडेंट होने के बाद कई सारे अच्छे इंसिडेंट भी हुए जिसके की कारण मैं आज आपके सामने यहाँ पे हूँ। सबसे पहले मैं आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनंत कुमार मिश्रा, जो कि झारखंड धनबाद से हैं। सुबह सुबह उनका एक मैसेज आया, उन्होंने मेरे काम को बहुत सराहा। वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम को प्रेज़ करा, मेरे काम की सराहना करी। पर मैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। उनको नहीं, उनके उनके प्रोफेशन, डॉक्टर प्रोफेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इस समय इस कोरोना की स्थिति में पूरे देश के साथ खड़े हैं। और आप लोग ही सर हमारे रियल हीरो है। तो मैं आपको यहाँ पे सल्यूट करता हूँ, आपके प्रोफेशन को और आप लोगों को। और आप इसी तरीके से हम लोगों की हमेशा सहायता करें और हमारे हमारे से जो भी बन पड़ेगा हम आप लोगों के लिए ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे मैं जो अपनी जो टॉपिक है उसके ऊपर वापस आते हैं। जब मेरी मेरी ट्रेनिंग्स ख़त्म हो गई तो मेरे पास भी कोई जॉब ही नहीं थी, क्योंकि मैं किसी को जानता ही नहीं था। नौकरी कैसे मिलती है मुझे वो भी नहीं पता था। तो मैं कई बार फेल हुआ हूँ। मैं जॉब ढूंढने गया, मैं तब फेल हो गया। मैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए फ़ेल हो गया, मैं फूड ट्रायल में फ़ेल हो गया, मैं नॉर्मल इंटरव्यू में भी जाके फ़ेल हो गया। तो कई सारे फेलियर का मैंने सामना करा। सबसे पहले मुझे एक अखबार में एक समय जब मैंने अपनी ट्रेनिंग्स ख़त्म करी, वहाँ पे उन्हें लिखा था एक कुक की आवश्यकता है, आपको 2500 रुपये महीना मिलेगा। मैंने वहाँ पे कॉल कर दिया टेलीफोन बूथ पे जाके, क्योंकि घर में तो फ़ोन होता नहीं था उस समय। तो सिंपली वहाँ से उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, आपको पास्ता बनाना आता है, टमाटो सॉस और वाइट सॉस। मैंने बोला सर मुझे आता है। मैं वहाँ पे पहुँच गया। मैंने उनका नाम भी नहीं पूछा मेरी किससे बात हुई, क्योंकि मैं उस समय सिर्फ मात्र 19 या 20 साल का हूँगा और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि टेलीफोन में किस तरीके से बात करते हैं। अब यहाँ पे जब मैं वहाँ उस रेस्टोरेंट में पहुँचा, मैंने उनको ये सारी बात बताई, तो उन्होंने मुझसे बोला जिनसे भी आपकी बात हुई है आपको वेट करना होगा, आप वेट कर लीजिए। मैं जाके रेस्टोरेंट में चुपचाप एक चेयर पे बैठ गया कोने में, अपना बैग लेके। थोड़ी देर बाद एक स्टूवर्ड, एक वेटर आता है और मेरा वो हाथ खींच के मुझे बाहर कर देता है। बोलता है कि अगर नौकरी चाहिए, कुक की नौकरी चाहिए, तो बाहर आपको वेट करना होगा, आपके लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं है। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला वियर्ड या बुरा एक्सपीरियंस आप लगा लीजिए, जब आप पहली बार कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं और आपको वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। और वो नौकरी भी मात्र 2500 रुपये की थी। तो बहुत बुरा लगा मन में। मैं वापस अपने घर में आ गया। तो सबसे पहला इंसिडेंट जो कि बहुत बुरा था। हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ये हुआ हो, तो कोई बुरे मन की बात नहीं है। आपको इससे भी एक सबक ही लेना है। इसके बाद एक दूसरी वैकेंसी मुझे पता चली जो कि पिज़्ज़ा हट की थी। उनका ओखला में आई थिंक ओखला ही था उनका ऑफिस था, जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया। मुझे लगभग एक पूरी बुकलेट दे दी गई जिसकी लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, कहीं पे कुछ लिखना था, थोड़ी कैलकुलेशन भी थी। तो वो सारे क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन थे जो खाने से तो कुछ रिलेटेड नहीं थे, पर उसमें आपकी आपकी मेंटलिटी को, आपके मैथमेटिक्स को, आपके जनरल नॉलेज को चेक किया जा रहा था। पर मैं वहाँ एक कॉमी को किया। उस समय जो था कि आपको सब जगह पे काम करना पड़ता था अगर आप एक पिज़्ज़ा हट में काम कर रहे हैं। तो मैं उसके लिए गया था उस समय। तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने मुझे बुला के बोला कि आप फेल हो गए हो। तो मैंने यही पूछा, मैं इंग्लिश तो बोल नहीं पाता था, मुझे यही समझ आया। मैंने कहा मैम इसमें फ़ेल होने का क्या वो है, इसमें तो क्वेश्चंस के आंसर कुछ भी हो सकते हैं। पर उन्होंने मुझे वही बताया कि आप हमारे क्राइटेरिया पे खरे नहीं उतर रहे हो। तो वहाँ से भी मैं मन मार के आ गया। पर मैंने फिर भी कोशिश करी और मैंने दी क्लैरिजेस होटल में नौकरी मेरे को मिल गई। अब दी क्लैरिजेस होटल था जो कि एक 5 स्टार होटल था। वहीं अगर मैं पिज़्ज़ा हट में या उस छोटे से रेस्टोरेंट में मुझे मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मैं वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि यहाँ मैं दो चीज़ों से फेल हुआ, पर मैं तीसरी जगह सेलेक्ट हुआ जो कि मेरी लाइफ आप चेंजिंग कह सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने ट्रेनिंग्स करी थी मैंने फ़्लाइट किचन से करी थी, जहाँ पे लोगों का मानना होता है कि अगर आप फ़्लाइट किचन से ट्रेनिंग्स करते हो तो आपको कभी भी एक 5 स्टार होटल में नौकरी नहीं मिलेगी।
उसके बाद दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मैं शिप में अच्छी भली नौकरी कर रहा था, मुझे चेंज का मेरा मूड हुआ, तो मेरा जो सिलेक्शन था वो सीबॉर्न क्रूज़ लाइन में हो गया। अब मुझे C1D वीज़ा के लिए अप्लाई करना था। मैं दिल्ली में था, मैंने सारे प्रोसेस खुद करा, जबकि यहाँ पे आपके जो एजेंट्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। और जब मैं इंटरव्यू देने गया, क्योंकि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वहाँ पे आपको वीज़ा इंटरव्यू में US वीज़ा की जो C1D वीज़ा में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं वहाँ जाके इंटरव्यू में फ़ेल हो गया। मेनली वहाँ पे वो आपसे यही पूछते हैं, आपकी इंटेंशंस चेक करते हैं कि आप जाके वहाँ कहीं भाग तो नहीं जाओगे, US में ही नहीं तो नहीं रह जाओगे इलीगल। तो वहाँ पे सिंपल उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं US। तो मैंने सिंपल यही आंसर बताया कि मैं वहाँ पे पैसे कमाने जाना चाहता हूँ, जो कि मेरी रियल इंटेंशंस थी। पर वहीं पे उन्होंने उस चीज़ को गलत लिया और मेरे वीज़ा को रिजेक्ट कर दिया। मैंने सिर्फ उनसे यही क्वेश्चन पूछा जो वहाँ पे थे कि सर कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला मेरे पास इसका कोई भी आंसर नहीं है। मैं वहाँ से भी वापस आ गया। मैं चाहता तो मैं दोबारा अप्लाई कर सकता था, पर मैंने दोबारा अप्लाई नहीं करा और मैंने सेम कंपनी में कंटिन्यू करा। उसके बाद मैंने लगभग वहाँ 1 साल जॉब करी और उसके बाद मैं वापस से इंडिया आ गया। अगर मैं दूसरी कंपनी में मेरा C1D वीज़ा क्लियर हो जाता और मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता, तो हो सकता है कि मैं अभी भी शिप में होता, या फिर किसी भी शिप की दूसरी कंपनी में होता, क्योंकि वहाँ पे मुझे ग्रोथ मिल रही थी। पर वहीं छोड़ के मैं वापस इंडिया आ गया। मैंने उसके बाद छोटे से एक रेस्टोरेंट में काम करा, उसके बाद मैंने गूगल में काम करा, मैंने मसूरी मोज़ेक में काम करा, उसके बाद मैंने कतर एयरवेज़ में काम करा। तो मेरा जो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता ही गया। अगर मैं उस वीज़ा इंटरव्यू में अगर मैं पास हो जाता तो मैं अभी वहीं होता, और उसके बाद अगर मैं इंडिया में ना आके जॉब करता तो मैं वहीं कहीं अभी लाइफ में गुम ही हुआ रहता, जैसे कि आधे से ज़्यादा लोग हैं। पर वहीं मैंने अपनी ट्रैक को बदला और मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे हूँ, जो कि सबसे मेरे लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि मैं अपनी सारी एजुकेशन, अपनी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। तो यही मेरे साथ यहाँ पे अच्छा हुआ। इसके अलावा और भी कई सारे फेलियर्स का ज़िंदगी में सामना करने को मिला है, पर मैंने कभी भी हार नहीं मानी है। तो इस स्टोरी से, इस इंसिडेंट से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर आप फेल भी होते हो तो वो बुरा नहीं है। उन फेलियर से आपको यही शिक्षा लेनी कि आपको फिर से तैयार होके आगे बढ़ना है, क्योंकि इस समय हम लोग सब अपने घरों में हैं, बैठे हैं। तो आप इस समय का सदुपयोग कीजिए और सीखिए कुछ नया अपने आप को बेहतर करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, नेट पे फ्री मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ से कि आप लोग सीख सकते हो। और फेलियर को कभी भी नेगेटिविटी के तौर पे मत लीजिए। हो सकता है कि आपके दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन आपको कोई भी फेलियर बोलते हो कि भैया इसे कुछ नहीं आता, तो आप उसको एज अ पॉजिटिव वे में लीजिए, उससे सीखने की कोशिश कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटे से इंसिडेंट आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और आप भी अपनी लाइफ में इस तरीके इंसिडेंट्स के साथ रह रहे होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, या भी कोई भी कमेंट्स हो तो नीचे ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।